हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप सभी शुद्ध वैष्णव भक्त हैं। आप पर गुरु और कृष्ण की कृपा असीम है। तो भक्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि श्री श्री खीर चोर गोपीनाथ की कथा। ये कथा बहुत ही आनंददायक है, हमें सुनना चाहिए। तो चलते हैं हम अपनी कथा की ओर। भगवान श्री कृष्ण के भक्त श्रील माधवेंद्र पुरी पाद एक बार उड़ीसा के रेमुना नामक स्थान पर आए थे। इस स्थान पर वे श्री श्री गोपीनाथ भगवान के दर्शन के लिए गए थे। रेमुना में भगवान गोपीनाथ की सुंदर छवि देखकर श्रील माधवेंद्र पुरी में प्रेम अभिभूत हो गए और उनका नाम गाने लगे तथा कुछ देर तक आनंद में नाचते रहे। उन्होंने भगवान गोपीनाथ के एक ब्राह्मण सेवक से पूछा कि भगवान को क्या क्या भोग लगाया जाता है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, शाम को हम श्री श्री गोपीनाथ को देवताओं के अमृत के समान गाढ़ा दूध से बनी अमृत केली का 12 कटोरी चढ़ाते हैं, अर्थात खीर चढ़ाते हैं। यह श्री श्री गोपीनाथ के खीर के रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध है और दुनिया में कहीं भी इसकी बराबरी का कोई प्रसाद नहीं है। जैसे ही ब्राह्मण बोल रहा था, भगवान श्री श्री गोपीनाथ के अन्य सेवक अपने देवता को अमृत केली का प्रसाद चढ़ाने लगे। श्रीला पुरी ने सोचा कि यदि उन्हें इस व्यंजन का स्वाद मिल जाए तो वे एक दिन इन्हें स्वयं बनाकर अपने भगवान गोपाल को अर्पित कर सकेंगे। हालांकि इस विचार ने उन्हें शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि भगवान के लिए इच्छित भोजन की इच्छा करना अनुचित है। इसीलिए हमें जो भी भगवान को भोग लगाना है उसकी इच्छा नहीं करनी है। भगवान के लिए प्रेम पूर्वक प्रसाद बनाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमें ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है, तो चलो इसी बहाने भगवान को भोग भी लग जाएगा। तो ये तो स्वयं की इच्छा हुई ना, वो भगवान की इच्छा थोड़ी ना है। तो श्रील माधवेंद्र पुरी पाद जी को शर्मिंदगी महसूस हुई। तो उन्होंने सोचा था कि अगर इस खीर का हमें थोड़ा सा स्वाद ग्रहण करने को मिल जाए तो हम अपने गोपाल जी को स्वयं ऐसा ही भोग बनाकर उन्हें देंगे। तो बस उनको यही शर्मिंदगी महसूस हुई कि भगवान के लिए इच्छित भोजन की इच्छा करना अनुचित है। आरती समारोह देखने के बाद श्रीला माधवेंद्र पुरी बाहर आ गए और खाली बाजार में पवित्र नामों का जाप करते हुए बैठ गए। इसी बीच अपना काम समाप्त करके आराम कर रहा था, तभी उन्हें स्वप्न में देवता का दर्शन हुआ। उन्होंने जो उससे कह रहे थे, उठो, द्वार खोलो, मैं सन्यासी के लिए अमृत केली खीर का कटोरा रखा है, यह मेरे वस्त्र के तहों के बीच छुपा है। तुमने मेरी शक्ति माया के कारण मुझे इसे वहाँ रखते नहीं देखा। सन्यासी जिसका नाम माधवपुरी है बाजार में बैठा है, जल्दी से यह खीर उसके पास ले जाओ, जल्दी से जाओ। पुजारी स्वप्न में देखकर चौंक गया, तुरंत उठा, खड़ा हुआ, उसने स्नान किया, वेदी का द्वार खोला और देवता के वस्त्र के पीछे खीर का एक कटोरा पाया। जैसे कि उसे बताया गया था, उसने कटोरा लिया और श्रील माधवेंद्र पुरी को
खोजने चला गया। वह बाजार में घूमता रहा और चिल्लाता रहा, मेरे पास माधवपुरी के लिए खीर है। भगवान गोपीनाथ ने इसे तुम्हारे लिए चुराया है, इसे ले लो और खुशी से खाओ, क्योंकि तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई व्यक्ति नहीं है। जब शीला माधवेंद्रपुरी ने पुजारी को इस तरह चिल्लाते हुए सुना तो वे उनके पास गए और खुद को पहचाना। पुजारी ने उन्हें खीर दी और फिर उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने शीला माधवेंद्रपुरी पाद को पूरी कहानी सुनाई, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम से भर गए। उन्होंने आदरपूर्वक प्रसाद खाया और मिट्टी के कटोरे को धोकर उसके कई छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें अपने बाहरी वस्त्र में लपेट लिया। उसके बाद हर दिन वे मिट्टी के कटोरे का एक टुकड़ा खाते और एक बार फिर से वही परम आनंद प्रेम महसूस करते। शीला माधवेंद्रपुरी पाद जी को पता था कि सुबह इस चमत्कार की बातें फैल जाएंगी, इसीलिए उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उन्हें प्रसिद्धि ना मिल जाए और लोगों की भीड़ उन्हें घेर न ले। इसीलिए उन्होंने भगवान गोपीनाथ को प्रणाम किया और भोर से पहले ही पुरी के लिए निकल गए। तो शिष्य खीर चोर गोपीनाथ की जय, शीला माधवेंद्रपुरी पाद की जय। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिली है, ये कथा सत्य है और इस कथा से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें इच्छित भोजन नहीं करना चाहिए। जो भी बनाएं वो भगवान को पहले भोग दें, चढ़ाएं, उसके बाद में वो प्रसाद पाएं। ऐसे इच्छा करना अनुचित है। तो आज के टाइम में क्या देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि हम भगवान के लिए ये बना रहे हैं, भगवान के लिए अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं। तो ये खुद की इच्छा होती है, भगवान को तो कम ही हम समर्पित हो पाते हैं क्योंकि माया का अधिक प्रभाव है। लेकिन गुरु और वैष्णव की कृपा से ये असंभव संभव में हो सकता है। जब तक हमारे अंदर शरणागति नहीं आएगी तो हमें हर एक चीज़ भगवान को समर्पित करनी चाहिए, चाहे वो प्रसाद हो या फल हो या जल हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।